नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में अपने पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म इरशाद फरमाया है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। ऐ पैगंबर, आप नसीहत करते रहिए, आपका नसीहत करना मोमिनीन को नफ़ा देगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुमाइंदगान, आपके वारिस, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वरसा हज़रात उलमाए किराम हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म होता है तो आपकी निस्बत से ये हुक्म उलमाए किराम पर भी आयद होता है कि उलमाए किराम भी उम्मत को नसीहतें फरमाएँ, उम्मत को वाज़ फरमाएँ। इस वाज़ और इस नसीहत का अंजाम ये होगा कि मोमिनीन इससे नफ़ा हासिल करेंगे। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल में इमाम साहिब मिशकात रहमहुल्लाह ख़तीब तबरेज़ी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है सुनन अबी दाऊद के हवाले से। इस रिवायत को इस आयत के साथ बहुत ज़्यादा मुनासबत हासिल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जो फरीज़ा मनसबी है कि उम्मत को नसीहत फरमाएँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही उम्दा पैराए में मुफस्सल और जामे अल्फाज के साथ उम्मत को नसीहत की है। हदीस का पस मंज़र ख़ुद रावी हदीस हज़रत अबू जुरई, जिनका नाम जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हु है, उन्होंने बयान फरमाया। हज़रत अबू जुरई जाबिर बिन सुलैम ये बनु तमीम के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हिजरत करके, लोग जौक दर जौक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे, कलमा इस्लाम पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। ज़ाहिरी सी बात है कि ये बहुत बड़ी सआदत थी, बहुत बड़ी खुशकिस्मती और रुतबे में बड़ी आली बात थी। तो मेरा भी दिल ये किया कि मैं भी जाऊं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हूं। खुद फरमाते हैं, अतैतुल मदीनता, मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ, फरअयतु रजुलन यसदुरु नासु अर्रअयही, मैंने वहां पर देखा कि ऐसी शख्सियत हैं कि लोग उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहे हैं और बगौर होकर उस पर अमल पैरा भी हैं। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने इस जुमला का रअयतु रजुलन यसदुरु नासु अर्रअयही ला यक़ूलु शयअन इल्ला सदरु अन्हु, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमाते थे तो आपके सहाबा उस हुक्म को कर गुजरते थे। मुल्ला अली कारी ने इस जुमले का मतलब ये निकला कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काम के करने का हुक्म देते, सहाबा करते, किसी काम से मना फरमाते, सहाबा रुक जाते थे। ये जुमला दरअसल सहाबे किराम के कमाल अदब की दलील और निशानी था। कहते हैं कि मैं जब गया, मैंने ऐसी शख्सियत को देखा कि जो लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा है। चूँकि आप अलैहिस्सलाम को देखा हुआ नहीं था, सुना हुआ था। आज की ज़ुबान में हम जिसे कह दें कि बाई फेस तो नहीं जानता था, मैं बाई नेम जानता था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन सियाको सबाक से, महफिल नशीनी से और अदब व एहतराम से मालूम हो जाता है कि इस मजलिस में अहम शख्सियत कौन है। लिहाजा मैंने लोगों से पूछा, मन हाजा, मुझे बताइए कि ये शख्स कौन है। तो मुझे कहा गया, रसूलुल्लाह, जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं ये अल्लाह के रसूल है। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब हुआ, करीब होकर मैंने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अलैकस्सलाम या रसूल अल्लाह मर्रतैन, 2 मरतबा मैंने कहा अलैकस्सलाम या रसूल अल्लाह, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा अलैकस्सलाम या रसूल अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर खुद मुझे फरमाया,
ला तकुल अलैका सलाम, अलैका सलाम, सलामुल अलैका सलाम तहियतुल मय्यत फकुल अस्सलामु अलैक। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नौजवान, अलैका सलाम न कहा करो, यानी लफ्ज अलैका पहले हो अस्सलाम बाद में हो, ये मत कहा करो। क्यों? आपने फरमाया अलैका सलाम तहियतुल मय्यत, ये तो मुर्दों का सलाम है। क्या माना कि जब इंसान मुर्दों के पास जाए और सलाम करे तो अलैका सलाम कहा करे, इस तरह ना कहो, तुम सलाम जिंदों का कहो, यानी अस्सलामु अलैक। यहाँ एक बात याद रखें, हाशिए मिशकात में भी और शारिहीन मिशकात ने भी यहाँ पर एक बात लिखी है कि आज हम जब मैयत के पास कब्रिस्तान जाते हैं तो हम अलैका सलाम नहीं कहते, हम कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हम तो आज अस्सलाम में लफ्ज अस्सलाम पहले लाते हैं, अलैकुम का लफ्ज बाद में लाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ना कहो अलैका सलाम, यानी अलैका पहले लाया जाए और अस्सलाम का लफ्ज बाद में लाया जाए, ये सलाम मुर्दों का सलाम है। सवाल ये पैदा होता है कि मुर्दों का सलाम तो अस्सलामु अलैकुम है, अलैका का लफ्ज शुरू में ये मुर्दों का सलाम नहीं है। शारहीन ने इसकी वजह ये बताई है कि ये दरअसल इब्तदाई इस्लाम की बात है। इब्तदाई इस्लाम में जब कोई शख्स कब्रिस्तान जाता तो उस वक्त अलैका सलाम कहता, तो जब ये ममानत उस दौर की है, लेकिन आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौके बदल कर अस्सलामु अलैकुम कह दिया, इसलिए आज कब्रिस्तान कोई शख्स जाए तो फिर अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर कहे। खैर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका सलाम न कहो बल्कि अस्सलामु अलैक कहो। यहाँ शारहीन ये फरमाते हैं, देखिए अस्सलामु अलैक का लफ्ज कहा जाए या अलैका सलाम का कहा जाए, अरबी लुगत के एतबार से दोनों का माना एक है। सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि फिर क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ये लफ्ज कहो और ये लफ्ज न कहो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे जहन फहम फिरासत के मुताबिक एक काम दुरुस्त है, हम उसको उसूल की रूह से दुरुस्त समझते हैं, लेकिन वो काम जब हदीस रसूल से टकरा जाए, शरीयत के अहकामात से टकरा जाए, तो हमें वही कुछ करना और कहना पड़ेगा जो शरीयत तकाजा करती है। हम ये देखते हैं कि हमारी शादी में गहमा गहमी होनी चाहिए, हमारी शादी में फजूल खर्ची होनी चाहिए, हमारी शादी में बहुत ज्यादा अखराजात हुई, आम बंदा कहता है, लेकिन शरीयत इसके खिलाफ कहती है कि अपने निकाह को बहुत सादा रखो। इसलिए इंसान अपने जहन को छोड़ दे, अपनी फिक्र को छोड़ दे और शरीयत की पासदारी करे कि ऐसा निकाह जिसमें खर्च कम से कम हो, ज्यादा बरकत वाला है। अब हमने अपनी राय छोड़ देनी है, अब हमने वही कुछ कहना है जो शरीयत हमें तकाजा करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम से इस मुख्तसर से जुमले से इतना बड़ा उसूल निकला। सुनन नबी दाऊद में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे, देखा हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ रहे और नमाज में आपकी आवाज पस्त है, तिलावत क़िरात आप पस्त कर रहे। आगे गए तो हजरत उमर बिन खत्ताब को देखा, उनकी जो क़िरात थी वो क़िरात कदरे बुलंद थी। जब एक मरतबा दोनों जमा हुए तो आपने दोनों से पूछा, ए सिद्दीक आप मुझे बताइए कि आपकी आवाज पस्त क्यों थी, ए फारूक आप बताइए कि आपकी आवाज बुलंद क्यों थी। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह अस्मा तो मन नाजैतु, या रसूल अल्लाह जिस जात को मैंने अपना कलाम सुनाना है, अर्जो नियाज करनी है, वो जात तो मेरी पस्त आवाज भी सुन रही है, फिर मैं ऊंची आवाज में क्यों कहूं। बज़ाहिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर बिन खत्ताब से पूछा कि आपने बुलंद आवाज से किरत क्यों की। उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऊकिजुल वसनान व अतरिदु शैतान, या रसूल अल्लाह मैं शैतान को भगा रहा था और जो सो रहे थे जगा रहा था कि तुम भी उठो और अल्लाह के दरबार में अपना सर टेको। अब उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त, इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सिद्दीक अपनी आवाज को थोड़ा बुलंद कीजिए, ए फारूक अपनी आवाज को थोड़ा पस्त कीजिए। एक ज़ौक़ शारहीन का है और एक जो हमारे उलमाए देवबंद में से हजरत थानवी रहमहुल्लाह का इस हदीस की तशरीह में। आम शारहीन इस हदीस के मुतालिक ये फरमाना चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक को कहा आवाज बुलंद कीजिए, एक को कहा बुलंद आवाज को पस्त कीजिए। दरअसल इशारा है
कि मेरे ऊपर जो कुरान उतरा है, ला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, कि तुमको वही कुछ करना होगा, अपनी आवाज को कुरान करीम के इसके हुक्म के मुताबिक करो, आवाज ना ज्यादा बुलंद करो, आवाज ना ज्यादा पस्त करो, बल्कि दरमियान में ले आओ। ये आम शारहीन में है, लेकिन कुर्बान जाए हजरत थानवी रहमहुल्लाह की तशरीफ पर। हजरत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनको हुक्म देना शारहीन की बात अपनी जगह, फरमाते हैं कि मैं इसकी हिकमत ये समझा हूं कि उन दोनों को फरमाया जा रहा है कि तुम दोनों ने अपने मकसूद और अपने मौक़िफ़ को अपने जहन के मुताबिक दुरुस्त समझा, जो अपने मकाम पर दुरुस्त है, लेकिन जब तुम मेरी शरीयत में आ गए हो, अब जो जो हुक्म मुझ पर नातिल होता जाएगा वही वही हुक्म तुमने करते जाना है। इससे पता चला हम अपनी सोसाइटी के जिन जिन कामों में लगे रहे, हमारे जहन में वो दुरुस्त हों, लेकिन अगर शरीयत से टकराते हैं हम उन्हें छोड़कर शरीयत की पासदारी करें। तो जब उन्होंने नबी अलैहि सलाम से ये सुना तो उन्होंने अर्ज किया, मन अंता, आप बताइए कि आप कौन हैं। देखिए, मन अंता में दो मानी किए जा सकते हैं। मन अंता का माना आपका नसब क्या है। नसब तो जानते थे, मोहम्मद हैं, बिन अब्दुल्लाह हैं, बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, बिन अब्द मनाफ है, नसब तो जानते हैं, लेकिन आप जानना चाहते थे कि आपका मकाम और मर्तबा, कि आप किस हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मकाम मर्तबा ये बताया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना रसूलुल्लज़ी इज़ा असाबका ज़ुर्रुन फदअउतहु कशफहु अन्का, मैं उस जात का रसूल हूं कि अगर मुसीबत आ जाए और आप उस जात को पुकारे, आपकी पुकार सुनकर मुसीबत को दूर कर दे, मैं उस जात का रसूल हूं। अना रसूलुल्लज़ी इन कुन्त फी आम सनतिन फदअउतहु अंबतहा लक, अगर तुम ऐसे साल में हो कि जिसमें खुश्क साली मौजूद है, कहत पड़ चुका है, उस जात को पुकारो, आसमान से बारिश बरसाकर कहत को दूर कर देगी, मैं उस जात का रसूल हूं। और तीसरा आपने तारुफ ये फरमाया, अना रसूलुल्लज़ी इज़ा ज़ल्लत अन्का राहिलतुक फदअउतहु रद्दहा अलैक, मैं उस जात का रसूल हूं, अगर तुम्हारी सवारी साजो सामान समेत गुम हो जाती है, तुम उस जात को पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी सवारी को सामने लाकर खड़ा कर दे, मैं उस जात का रसूल हूं। हुजूर अलैहि सलाम ने अपना तारुफ अल्लाह ताला की निस्बत से इरशाद फरमाया। ये वो लम्हा था, अबू जुरई जब सिर्फ जाबिर बिन सुलैम थे, अब जाबिर बिन सुलैम से जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। हुजूर अलैहि सलाम की जात पर उन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसी महफिल में हजरत अबू जुरई अर्ज करने लगे, एहद इलैया या रसूल अल्लाह, मैं तो कलमा पढ़ चुका, अब आप मुझे कुछ नसीहत फरमाए। उलमा ने इस हदीस से एक मसला ये निकाला है, अगर कोई शख्स इल्म में, अमल में, रुतबा और मकाम मर्तबा में किसी अजीम हस्ती की खिदमत में हाजिर हो, तो उनसे ये अर्ज करे कि एहद इलैया, कि हजरत मुझे कुछ नसीहतें फरमाए। यही वजह है कि छोटे उलमा जब बड़े उलमा के पास जाते हैं, ये जुमला कहते हैं कि हजरत मुझे नसीहत फरमाए। बाज मर्तबा वो वक्त ऐसा होता है, अल्लाह ताला उन साहब की जुबान पर वो कलिमात जारी कर देते हैं, नसीहत का एक जुमला होता है, लेकिन पूरी जिंदगी की इस्लाह के लिए वो एक जुमला काफी होता है। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह नसीहत फरमाए, फरमाया कि अपनी जुबान पर कंट्रोल किया करो। ये ऐसा जुमला था। अब ये जुमला बज़ाहिर देखने में छोटा है, इससे गीबत, झूठ, गलतकारी, बोहतान और किसी के खिलाफ बात करना, किसी को किसी के खिलाफ उभारना, ये तमाम के तमाम गुनाहों के दरवाजे इस एक जुमला से बंद हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद नसीहतें फरमाई। हजरत अबू जुरई के कहने पर मैंने जो आयत अर्ज की थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मनसब कि आपने उम्मत को नसीहत करनी है, वो नसीहत क्या है, ये तकरीबन 5 बातें हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई। पहली बात इरशाद फरमाई, ला तसुब्बन्ना अहदा, ए नौजवान किसी को तुमने गाली नहीं देनी। हमारा ये खानकाही इज्तिमा की इफ्तिताही और पहली तकरीब है। खानकाही इफ्तिताह में, खानकाही हमारे इज्तिमा में अकायद, नजरियात, आमाल व अफ़आल और अक़वाल और अखलाकियात की बात होती है। सबसे अजीम अखलाक में से यह है कि हम इंसान की जात का एहतराम करें। देखिए, मरकज का एक माटो है कि हम किसी की जात पे नहीं जाते, हम नजरियात पे बात करते हैं। ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी की जात को तानो तशनी का निशाना फरमाया मत बनाओ।
इंसान जब किसी को गाली देता है, ला तसुब्बन्ना अहदा, फरमाए किसी को गाली मत दो। जब इंसान किसी को गाली देता है तो गाली दोनों में दो चीजें होती हैं। नंबर एक, मैं गाली दे रहा हूं तो अपने आप को मैं बड़ा समझता हूं, फरमाए कि गाली न दो, क्यों? तुमसे बड़ी जात मौजूद है। किबरियाई खुदा की चादर है। जब आप बड़े समझकर अपने आप को छोटों को रगड़ा लगाए, गालियां दे, गालम गलोच करें, फरमाए कि ये तुम्हें जेब नहीं देता। और नंबर दो, जब किसी को गाली दी जाएगी तो उसको हम हकीर समझ रहे होंगे। हम किसी को हकीर समझें, ये हमारा मनसब नहीं है। अल्लाह के दरबार में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये अल्लाह ही जानते हैं। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया कि मैं हर मुसलमान को अपने से हालन अच्छा समझता हूं, हर मुसलमान को अपने से हालन अच्छा समझता हूं और हर काफिर को अपने से एहतिमालन अच्छा समझता हूं। क्या माना? कि मैं हर मुसलमान को हालन अच्छा समझता हूं। क्यों? मुमकिन है कि उसका ईमान की कैफियत इतनी आला हो जो मेरे ईमान की नहीं है, तो उस मौत मुझसे आला है। और हर काफिर को एहतिमालन आला समझता हूं। क्या माना? अभी ये काफिर है, कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुआ, मुमकिन है ये कलमा पढ़ ले, अल्लाह उसको ईमान की वो कैफियत अता फरमा दे कि मेरे ईमान की कैफियत से हजारहा दर्जा बुलंद हो, इसलिए एहतिमालन काफिर को अपने से बेहतर समझता। ये आजी है, ये इनकिसारी है। हमारा खानकाही इज्तिमा आज के इस मजलिस में आपको ये नसीहत करता है कि हम भी अपने अंदर ये आजी और इनकिसारी पैदा करें। गुरूर, तकब्बुर, नखवत, बड़ापन, इससे इंसान बिल्कुल दूर हो जाए। जब आजी आती है तो फिर गाली तो कुजा, किसी को कुछ हमारी उठने और बैठने से तकलीफ हो, इंसान माफी मांगने के दरपे हो जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए। फरमाया ला तसुब्बन्ना अहदा, नौजवान आपने किसी को गाली नहीं देनी। इससे एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, इस्लाम इंसानियत के वकार का, इज्जत का, नामूस का कितना ख्याल रखता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली महफिल, पहली मजलिस और पहली मुलाकात में एहतराम इंसानियत की बुनियाद यानी किसी को गाली नहीं देनी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको पेश फरमाया, जो दलील है इस बात की कि एहतराम इंसानियत के सबसे बड़े अलमबरदार पैगंबर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एहतराम कीजिए। हजरत अबू जुरई फरमाते, फमा सबब तो बादहु बईरन वला शातन वला अब्दन वला हुवा, इसके बाद न मैंने किसी इंसान को गाली दी, न किसी ऊंट को गाली दी, न किसी बकरी को गाली दी। हम देहात में रहते हैं, देहाती माहौल है। आपके घर में अगर कोई बकरी है, उसने कोई शरारत की तो बकरी की माँ बहन को गाली, अगर कोई मुर्गी मौजूद है, मुर्गी की माँ बहन को गाली। ये एक अवामी अंदाज है और ये उस दौर में भी था। तो हजरत अबू जुरई फरमाते हैं कि जब ये मैंने सुना, उसके बाद हमारा माहौल ये होगा कि ये सिलसिला हमने खत्म कर दिया। दूसरी नसीहत फरमाया, ला तहक़िरन्न शैअन मिनल मारूफ, नेकी का काम हो, नेकी के काम को छोटा समझकर तू उन्हें छोड़ना नहीं। हजरत मसीहुज़्ज़मान खान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमहुल्लाह के खलीफा मुजाज हैं। फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इंसान के कल्ब पर नेकी का जो जज्बा आता है उसको अरबी इस्तिलाह में वारिद कहते हैं। वारिद अरबी में मेहमान को कहते हैं। हजरत फरमाते, अल्लाह ताला इंसान के दिल में नेकी के जज्बात डालता है, वो मेहमान की तरह है। आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने न उससे पानी पूछा, न उससे चाय पूछी, न उससे खाना पूछा, न उसको वक्त दिया, रात को बिस्तर भी उसके पास नहीं है। आप बताएं, एक बार आपसे होकर जाए, वो आपके पास बार बार आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। वो कहेगा कि मैं जाता हूं, मेरी बड़ी खातिर मुदारत की है, बस वो एक ही काफी है। वो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास आए, उसकी खातिर मुदारत करें, इज्जत दें, एहतराम करें, वो शख्स आपके पास बार बार आएगा। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये, हजरत फरमाते हैं कि जब कोई शख्स आपके पास आए, इज्जत और एहतराम दें, बार बार आता है, बिल्कुल इसी तरह नेकी के मौके का भी यही मनसब है। नेकी का मौका खुदा की तरफ से मेहमान है, आपके पास आया, आपने नेकी का मौका आने पर नेकी कर दी है, तो अब इसका बदला ये होगा, ये मेहमान यानी नेकी का मौका बार बार आएगा। एक इंसान दिन में एक मेहमान संभालता था, आज वो 100 मेहमान संभाल रहा है। दिन में 1 रुपया खर्च करता था, अल्लाह ने लाखों रुपया राह खुदा में खर्च करने की तौफीक दे दी है। क्यों हुआ? ला तहक़िरन्न शैअन मिनल मारूफ, नेकी के मौके को छोटा समझकर छोड़ना नहीं।
सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की है, इमाम मुस्लिम ने भी की है। पुराने जमाने में एक खातून थी, ये हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, फाहिशा औरत थी। एक बार जा रही थी, जाकर उसने देखा कि एक कुआं है, कुआं के करीब जब कुआं से पानी इंसान निकाले तो कीचड़ हो जाता है। वहां कुत्ते का पिल्ला है, वो कीचड़ पर अपनी जुबान को लगा रहा है और उसको चाट रहा है। वो बड़ी परेशान, उसने देखा कि मरने के करीब है, अपना मौजा उतारा, किसी जरिए से पानी निकाला, पानी निकालकर उस कुत्ते के पिल्ले को पिला दिया। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस छोटे से अमल की वजह से उस औरत की बख्शिश फरमा दी। इसलिए नेकी का जब भी मौका है, कहीं भी ये ना समझा जाए कि छोटा है हम इसको क्यों करें। क्यों? अल्लाह ताला की तरफ से बाज मर्तबा कबूलियत की वो घड़ी होती है, हम वो छोटी सी नेकी को कर गुजरें, अल्लाह के दरबार में मगफरत का सामान हो जाता है। नंबर 3, वअन तुकल्लिम अखाका वअंत मुंबसितुन इलैहि वजहक फइन्न ज़ालिका मिनल मारूफ। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जब भी अपने मुसलमान भाई से मिलो, खिले हुए चेहरे के साथ मिलो, क्योंकि खिले हुए चेहरे के साथ अपने मुसलमान भाई को मिलना यह भी एक बहुत बड़ी नेकी है। हजरत अब्दुल्ला बिन जरीर बजली रजी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल हैं। इनका हुस्न इतना था, इनका लक़ब जो मशहूर था वो मशहूर था यूसुफ हाज़िहिल उम्मा, आप इस उम्मत के यूसुफ हैं। आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में होते थे, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को जब भी देखा और जब भी मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खिलखिला उठा। और जब महफिल पैगंबर में हम सब होते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में से जिस शख्स की तरफ भी रुख फरमाते थे, हम में से हर शख्स यही समझता था पैगंबर अलैहिस्सलाम की तमाम तर तवज्जुहात का मरकज मेरी ही जात है, मुझसे अलावा हुजूर और तरफ देख नहीं रहे। वअंत मुंबसितुन इलैहि वजहक, खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ मिलो। और एक हदीस में यह है, मुसलमान से खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ मिले, अल्लाह इसको एक सदका शुमार करता है। इंसान कई सदकात देता है, एक सदका यह भी है कि खिलते हुए चेहरे के साथ मिले। नंबर 4, वइय्याका व इस्बालिल इज़ार, जब आप शिलवार बांधे, आप तहमद बांधे, चादर बांधे, तो चादर बांधते हुए फरमाया कि आपने चादर को लटकाना नहीं है, यानी अपने टखने आपने खुले रखने हैं, टखनों को चादर से आपने लपेटना नहीं है। वइय्याका व इस्बालिल इज़ार फ़इन अबैता फ़इलल काबैन फ़इलल साक़ैन, अगर आप अपने यहां नहीं करते तो कम से कम आपकी पिंडली जो है, पिंडली तक नहीं लाते तो इतना नीचे लाए कि आपके टखने नंगे होने चाहिए। क्यों? इन्ना ज़ालिका मिनल मखीला, ये बहुत बड़ा इंसान के तकब्बुर की दलील है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, अल्लाह ताला तकब्बुर को कभी भी माफ नहीं फरमाते। एक बात याद रखें, आज इस मसला पर बाज लोगों ने एक गलत नजरिया पेश किया। वो नजरिया ये कि अगर किसी शख्स के दिल में तकब्बुर मौजूद है, उसके लिए हुक्म है कि अपने टखने नंगे करे, और अगर किसी में तकब्बुर नहीं है तो फिर अपने टखने नंगे न करे, उनको ढांप के रख ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बात याद रखिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात सबसे आजिज़ी की दलील है। इनके सारी तवाज़ो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका मंबा है, उसका महवर है, उसका मखज़न और मरकज है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा भी साबित नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने टखनों को छुपा लिया हो, ये कहकर कि चूंकि मेरे दिल में तकब्बुर नहीं लिहाजा टखने में छुपा लूं। आप अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है कि दिल में अगर गुरूर और तकब्बुर न भी हो तब भी टखनों को नंगा रखना ये मसनून है, ये वाजिब है और जरूरी है। तो फरमाया कि अपने टखनों को नंगा किया जाए। और आखिरी नसीहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाई, इन्मुरुन शतमका वअय्यरका बिमा यअलमु फीका फला तुअय्यिरहु बिमा तअलमु फीही फइन्न वबाल ज़ालिका अलैह। फरमाया अगर किसी शख्स को आप में कोई ऐब का पता है और वो उस ऐब की वजह से आपको भरी महफिल में रुसवा करता है, आपको भी उसके एक ऐब का पता है, आप उसको उस ऐब की वजह से भरी महफिल में रुसवा ना करें। इन्न वबाल ज़ालिका अलैह, क्योंकि इस काम का वबाल और इसका जो खमियाजा होगा वो शख्स खुद भुगतेगा, आप इससे बरी जिम्मा है। अहले अक्ल कहते हैं आप किसी से तकरार कर रहे हैं, किसी से बहसो मुबाहसा कर रहे हैं, बहसो मुबाहसा के दौरान अगर उसके किसी राज के इफ्शा होने का अंदेशा है, बहस को खत्म कर ले, इंसान अपनी हार मान ले।
لیکن ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے تاکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی ذریعے سے میں دبا دوں، بڑی محفل میں رسوا کر دوں تاکہ میرے سامنے یہ اپنی زبان نہ کھول سکے، اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ فرمایا نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان کا کام دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو کسی کا عیب پتا ہے، اس عیب کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بڑے بڑے عیوب کو چھپا دیں گے، بڑے بڑے عیوب کو چھپا دیں گے۔ خانقاہی ماحول کا ایک واضح پیغام ہے، ہم احترام انسانیت کریں، ہم لوگوں کا احترام کریں۔ اگر کسی کا عیب ہمیں موجود ہو، اس کو افشا کرنے کے بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ یہ 5 نصیحتیں تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جرئی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ نمبر 1، کسی کو گالی نہ دیجیے، احترام میں انسانیت کیجیے۔ نمبر 2، کسی بھی نیکی کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ چھوٹی سی ہے، اس کو انسان کبھی نہ چھوڑے۔ نمبر 3، ہم اپنے مسلمان بھائی سے جب بھی ملے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس نے اپنے خاندان کا ایک واقعہ بتایا۔ اس نے کہا میرے والد صاحب کے 2 بھائی ہیں، یعنی 3 کل بھائی ہیں، ان کے 2 چچا ہو گئے۔ ان بھائیوں کا معاملہ تھا کہ بھائی تقریباً 5 سال سے نہیں مل رہے، 5 سال سے بول چال بھی بند ہے، سلام کلام بھی بند ہے، گھروں کی آمد و رفت بھی بند ہے۔ عید کا موقع تھا، عید کے موقع پر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کو سلام کیا، دونوں ہاتھ سامنے کیے۔ اس نے کہا بس میں تم سے سلام نہیں کرتا۔ 5 سال کے بعد یہ شخص ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ سلام کرنے کو تیار نہیں، پیچھے ہٹ گیا۔ این 3 دن کے بعد، عید کے تیسرے دن بعد اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا چھوٹے بھائی کا، اور وہ موقع پر مر گیا۔ اب بڑا بھائی ہے، اس کی میت کے پاس بیٹھا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ایک ہی حسرت تھی اس کی، کاش کہ میرے بھائی مجھے پتا ہوتا کہ تو نے مر جانا ہے، کاش کہ میں اس وقت ان سے ہاتھ ملا لیتا۔ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب کس چیز کا رونا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، مسلمان بھائی ہے، اس سے جب ملنا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ نمبر 4، اپنے ٹخلے کھلے رہنے چاہیے۔ نمبر 5، کوئی آپ میں پائے جانے والے عیب کی وجہ سے رسوا کرنے کی کوشش کرے، آپ کبھی بھی بدلہ میں اس کو رسوا نہ کریں، اس کا وبال اللہ اسی پر ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔